है, पंजाब में बड़ा उलटफेर हो रहा है, पंजाब में बड़ा उलटफेर हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू नंबर 3 पर चल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल पीछे चल रहे हैं। मैं कह सकता हूं पूरा बादल परिवार इस समय पीछे है, दामाद पीछे है, सुपुत्र पीछे है, पिताजी पीछे है, पूरा का पूरा बादल परिवार पीछे है। यानी परिवारवाद को इस चुनाव ने सिरे से नकार दिया है। चाहे वो कांग्रेस का परिवारवाद हो, चाहे वो सपा का परिवारवाद हो, चाहे वो बादलों का परिवारवाद हो। यानी एक तरह से इस देश का जो यंग वोटर है उसके मन में यह है जो मेहनत से आगे बढ़ेगा हम उसके साथ हो जाएंगे। ये पंजाब को देख के भी क्लैरिटी है, ये उत्तर प्रदेश में भी बड़ी क्लैरिटी है, ये बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा के बेटे भी पीछे चल रहे हैं, तमाम पुत्र पीछे चल रहे हैं, तमाम पुत्र। कोई पुत्र लगभग पंजाब में, यूपी में आगे नहीं चल रहा है। यह बड़ा अपडेट है। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल थी, छोड़कर आई, आगे चल रही हैं और इस बार बड़ी दावेदार हो सकती हैं एक बड़े पद के लिए। यह बड़ी खबर है। बीजेपी से एमएलए हैं, एसपी से मैदान में है मुकेश वर्मा, वो इस समय अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़ा हुंकार बड़ा इनका, बहुत कहा गया कि मौर्य आ गए अब क्या होगा। दारा सिंह चौहान, बहुत हुंकार बढ़ी गई, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी सीट पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बड़ा मैसेज है, ये बड़ा मैसेज है। मैं ऋषि जी आपके पास आऊंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। शहजाद, बीजेपी इस चुनाव के अंदर 4 सीटों पर आगे, 4 स्टेट्स के अंदर आगे चल रही है। वो इस समय की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि यूपी के अंदर और उत्तराखंड के अंदर सरकार की वापसी, और उत्तराखंड में अब नंबर 45 हो गया बीजेपी का। देखिए अमीश जी, इन चारों राज्यों से एक चीज़ निकल कर आती है कि ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी है, उस सरकार की कार्यशैली को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण योजनाओं को दिया है राज्यों को और उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया है स्टेट में हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा, उसके चलते एक प्रो इनकम्बेंसी वोट 4 राज्य में दिखाई दे रहा है और एक एंटी इनकम्बेंसी वोट जिसमें कांग्रेस की सरकार चल रही थी वहां पर दिखाई दे रहा है। परंतु अगर आप उत्तर प्रदेश पर फोकस करें, क्योंकि इस मूल बातें उसी के इर्द गिर्द चल रही है, उत्तर प्रदेश में एक नया एमवाई फैक्टर निर्माण हो चुका है। पहले जातिवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों ने जिस एमवाई फैक्टर को निर्माण किया था, आज वो एमवाई फैक्टर महिला और युवा है, आज वो एमवाई फैक्टर मोदी और योगी है, और तीसरा वो एमवाई फैक्टर है मोदी की योजनाएं, जो घर घर तक नल से जल पहुंचाया, जो घर घर तक शौचालय बनाए, जो घर घर तक राशन पहुंचाया 2 वर्षों तक, जिस प्रकार से आवास बनाए। एक बड़ा अपडेट दे रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगभग 15,000 वोटों से पीछे हैं, दारा सिंह चौहान 3,000 वोटों से पीछे हैं, अजय कुमार लल्लू कांग्रेस प्रेसिडेंट 11,000 वोटों से पीछे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान वही हैं जो कि पार्टी छोड़कर आए थे। संगीत सोम अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, सुरेश राणा पीछे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी अपडेट है। लेकिन आपको मैं बता दूं, धर्म सिंह सैनी जो कि तीसरे मंत्री छोड़ के आए थे, वो अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। श्रीकांत शर्मा की जबरदस्त जीत हो रही है, 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं मथुरा से, बड़ा मार्जिन है। सिद्धार्थनाथ सिंह भी आगे चल रहे हैं, लेकिन केशव मौर्य स्ट्रगल कर रहे हैं। यह समय की बड़ी स्टोरी है। ब्रिजेश पाठक 10वें राउंड के बाद 22,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी जीत दर्ज कर रही है बीजेपी कई इलाकों के अंदर, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है इस समय कि जिन्होंने पार्टी को छोड़ा और दूसरी पार्टी में आए, खास तौर पर बीजेपी से छोड़कर सपा में गए, उन सब की स्थिति खराब है। मुख्तार अंसारी के सपुत्र अपनी सीट हार रहे हैं फिलहाल। जिन्होंने धमकी दी थी, अजय कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय कुमार जी नमस्कार। 4 में से अगर हम देखें, 5 राज्य थे जिसमें 4 में भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है, 1 में आप थे, लेकिन उधर आप आ रही है। देखिए, मैं तो मानता हूं देखिए कि उत्तराखंड और गोवा में, क्योंकि उत्तराखंड के क्षेत्र में हम काफी घूमे थे, तो मुझे लग रहा था कि उत्तराखंड में हमारी प्रदर्शन बहुत अच्छी होगी, तो काफी निराशाजनक है, सच्चाई है। और गोवा में तो अभी ये मुझे लगता है कि गोवा में अभी भी सरकार बनाने की उम्मीद तो जरूर होगी। लेकिन पंजाब में मैं तो
पहले तो अपने प्रतिद्वंदी को तो बधाई देना चाहूंगा, जिस तरह से जो रुझान है वो और देखिए आप भी कांग्रेस छोड़ के आप में गए, आप छोड़ के कांग्रेस में आए, लेकिन आप पंजाब में आ गई। और थोड़ा उजाला करिए, जहां आप बैठे हैं बड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। एक सेकंड लाइट, आप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा उजाला आया। माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है। देखिए एक चीज है, लेकिन पर्दा हटाना कहाँ मना है? नहीं, राजनीति एक बॉक्सिंग मैच है। देखिए एक चीज है, कभी नॉकआउट हो जाते फिर से उठ के लड़ना है, ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप अपने विचारधारा और अपने विश्वास पर कायम रखिए, ये मैं मानता हूं कि काफी निराशाजनक है, इसमें दो लाइन नहीं है। क्या आपको लगता है परिवारवादी पार्टियों को सिरे से नकार दिया है जनता ने? आप देखिए बादल का क्या हाल हो रहा है। बादल पिता पुत्र सपुत्र दामाद सब पीछे हैं। आप देखिए सपा का क्या हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस की स्थिति कहां पहुंच गई है? क्या आपको लगता है परिवारवादी राजनीति को सिरे से नकार रही है जनता? दैट हैज नो चांस। देखिए एक चीज है, नहीं देखिए एक चीज, कांग्रेस में परिवारवादी हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की कभी प्रधानमंत्री पिछले 25 साल 30 साल से नहीं हुआ है परिवार से, गांधी परिवार वगैरह आप आरोप लगा रहे हैं। अब क्या परिवारवाद